हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने वीडियो में टाइम स्टैम्प ना दिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। आप सीधे जाके वहाँ उसको पोर्शन को जाके देख सकते हैं, आपको जो भी देखना है। ओके? हाय, सो आई बॉट दिस आईफ़ोन 17 और मैं अभी इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ करेंटली आईफ़ोन 17 के फ्रंट कैमरा से सेल्फ स्टेज सेंटर्ड जो भी कैमरा है वो, और उसमें 16:9 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीधे देख के। मैंने तिरछा नहीं कर रखा है फ़ोन। तो अमेजिंग चीज़ है। मैं जैसे आपको, अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार रिकॉर्ड करना अपने फ़ोन में तिरछा करके। आपकी आँखें और मुँह तिरछा हो जाएगा, मतलब एक डिसओरिएंटेशन आता है वो इसमें नहीं आएगा अब, क्योंकि ये सामने से मैंने वर्टिकली पकड़ा है फ़ोन को। मेरे चेहरे में थोड़ी मतलब ऐसा लग रहा होगा, मतलब चमक रहा है, क्योंकि भाई आगे से लाइट खोल रखी है मैंने, लाइट ऑन कर रखी है, तो मेरे चेहरे में डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, इसलिए हो सकता है आपको चेहरा थोड़ा चमकता हुआ दिखाई दे। और मैं नहा के भी निकला हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब वीडियो स्टार्ट होगी। तो अभी आ चुका हूँ मैं छत में, और छत से मैं आ रहा हूँ वीडियो में। भाई साहब फ्रंट कैमरा बहुत सही है भाई, लिटरली भाई बहुत सही है, मज़ा आ गया। फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 16:9 में वर्टिकली फ़ोन पकड़ के, और कैमरे में देखते हुए बात कर रहा हूँ। भाई इसका फ्रंट भी बहुत सही है। तो हाँ, तो मुझे फ़ोन में सेल में कितना पड़ा, आई थिंक मुझे पड़ा ये इतने का। मैंने यहाँ प्राइस मार्क कर दिया है, बट नॉट एग्जैक्टली इतने का पड़ा मुझे। बहुत सारे गिमिक्स थे और बहुत सारे हिडन फी थे जो कि मुझे फ्लिपकार्ट ने चार्ज किए, लाइक 220 प्रोसेसिंग फ़ी। हाँ 220 था, और 420 भाई पता नहीं किस बात का पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी मेरे से लिया गया। और तो मतलब मैंने पहले तो उसमें दिखा था सेल में 72,000 का पड़ेगा SBI क्रेडिट कार्ड से, बट मैंने नीचे देखी एक और डील कि फ्लिपकार्ट में एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपके 2,500 इंस्टेंट कम और इतना कैशबैक आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक डील है। तो मुझे लगा कि 61 समथिंग 69 समथिंग का पड़ जाएगा, बट इतना पढ़ नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मेरे को थोड़े वो पड़ा, एक्स्ट्रा फ़ी पड़ी, तो टोटल ये काट कूट के मुझे इतना पड़ रहा है। आपके सामने प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर इतना पड़ रहा है। और लगभग मुझे टोटल इतने का पड़ा। और चार्जर पड़ा मुझे 1,500 रुपये का। स्टोर से लोगे 2,000 का है। सब कुछ जैन था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं आई। एक्सप्रेस डिलीवरी से 2 दिन में फ़ोन आ गया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था, और मैं लास्ट में लगा दूँगा आपका ये कि कैसे डिलीवर क्या गया था, मैंने उसकी भी रिकॉर्ड करी है वीडियो। इवन चार्जर की भी उन्होंने ओपन बॉक्स डिलीवरी करी थी। तो ये चीज़ें थी कुछ। तो बात करते हुए मैंने आईफ़ोन 17 ही क्यों लाया भाई, मुझे लिटरली पहला फ़ोन पसंद आया अभी तक का आईफ़ोन का। मुझे इसके अलावा आईफ़ोन का कोई फ़ोन पसंद नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, वो तो 16 प्रो 15 प्रो भी आए थे उस टाइम पे, लेकिन भाई वो प्राइस ही मैटर करता है, ठीक है। प्राइस बहुत मैटर करता है। मार्केट में कॉम्पिटिशन किस टाइप का है, ठीक है ना, कि दूसरा ब्रांड क्या प्रोवाइड कर पा रहा है, एक ब्रांड क्या प्रोवाइड कर पा रहा है, हर चीज़ देखते हुए मुझे आईफ़ोन का एक भी मॉडल पसंद नहीं था अभी तक का। 16 मुझे बेकार लगा है। अबे मेरी बात सुनो, मैं तो 16 में 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले भाई, 15 साल बाद पुरानी गूढ़ डिस्प्ले क्यों चलाऊँगा मैं इतना पैसा देके, ठीक है। तो लिटरली मेरे सारी जो मतलब डिमांड थी वो इस फ़ोन ने पूरी करी। 17 में जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ दिया इसने। इवन ये 16 प्रो से ही बेटर लगा मुझे मेरे यूज़ के लिए ऑब्वियसली। तो भैया मेरे लिए तो सही फ़ोन था। मेरे को बस खाली इसमें एक चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आईफ़ोन 17 में क्या-क्या आप देख सकते हो, किसी भी यूट्यूबर ने मतलब बहुत से लोगों ने रिव्यू कर रखा है, ठीक है। पर एज़ अ प्रैक्टिकल यूज़र जो मुझे अपने लिए डाउन पॉइंट लगा एक, मतलब मैंने सिर्फ इसमें एक ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, जो इसमें जो ट्रांसफ़र स्पीड है यूएसबी लगा के, वो प्रो जितनी फास्ट नहीं है, और फिर इतना पैसे जो खर्च करते हो उस जो डिवाइस प्रोवाइड करता है उतनी स्पीड नहीं है इसमें। इसमें कम आएगी आई थिंक 30-40 mbps ट्रांसफ़र स्पीड आएगी आई थिंक। पर वो जो प्रो है उसमें 60 बड़ी फाइल भी कॉपी जाएगी। मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB की फ़ाइल कॉपी कर रहे हो। पर अगर आप 10 GB 15 GB की फ़ाइल कॉपी करोगे अपने डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में, तब आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ ये चीज़ें बहुत स्लो हो रही है इस फ़ोन में। एक ही मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लगा इस फ़ोन में, जो कि मैंने अपने लिए किया। मुझे और प्रो से मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं कोई और फीचर मुझे चाहिए था प्रो का इसमें, ठीक है। 17 प्रो का मुझे कोई फीचर नहीं चाहिए था इसके अलावा। और क्योंकि इसमें देखो 16 प्रो का 16 का कैमरा ही बेकार है, 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले, और क्या है उसमें 128 GB बेस वेरिएंट। क्या करूँ मैं उस फ़ोन का मुझे। और हाँ, मुझे आईफ़ोन कभी से मतलब ऐसा नहीं था एप्पल का फ़ोन है तो लेना था भाई, इसलिए लिया मैंने, अच्छा फ़ोन था इसलिए लिया मैंने। ऐसा नहीं कि एप्पल ब्रांड से आता है। और इसमें कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। देखो मैं टी-शर्ट जो पहन रखी है ना, लिटरली सेम कलर की टी-शर्ट है। कि बहुत से कम फ़ोन हैं जो मतलब एकदम एक्यूरेट कलर दिखा पाते हैं। ये सेम कलर है, एग्जैक्टली सेम कलर पहन रखा है मैंने, पूरा ऐसे ही कलर है। हाँ, ये टैग भी दिख रहा होगा तुम्हें, ये वापस करनी है क्योंकि मैंने ऑर्डर करी थी मरून और कभी ने दे दी मुझे ब्राउन, सालों ने ब्राउन दे दी मुझे। तो ये वापस करनी, रिटर्न करनी होगी, एक्सचेंज करनी होगी। मरून ऑर्डर की थी, ब्राउन आ गई दिक्कत गलती से, पर ये भी ठीक ही लग रही है आई गेस, कहता रख लूँ। एडवाइस जो 17 खरीदने की सोच रहे हैं, फिर 18 खरीदने की सोच रहे हैं, फिर 18 प्रो खरीदने की सोच रहे हैं, फिर कुछ भी खरीदने की सोच रहे हैं, भाई बिग बिलियन डे में फ़ोन सस्ता नहीं होगा। मैंने भी इसी रीज़न से लिया था।
आपने देखा होगा साथ साथ सेल जो लेते हैं फ़ोन आईफोन वगैरह वो फ्लिपकार्ट में ही लेते हैं ज़्यादातर। तो भाई ये सब व्लॉग 9 लाख फ़ोन लग रहा है मुझे। हाँ यार, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, अब मतलब उस फ़ोन में दाढ़ी भी दिखती नहीं थी, उस फ़ोन में दाढ़ी दिखाई दे रही प्रॉपरली। हाँ, तो हाँ मैं कहाँ था, तो मैं कह रहा था आपसे, ठीक है, एक एडवाइस है मेरी, ठीक है ना। पहली एडवाइस तो ये है, जो आईफोन लेने की सोच रहे हैं 17, सस्ता नहीं होने वाला बिग बिलियन डेज़ में, नहीं होगा। क्यों पूछो मेरे से, भैया रैम की शॉर्टेज चल रही है, रैम की प्राइसेस DDR5 की 32 GB की 50,000 55,000 ठीक ठाक ब्रांड की इतनी पहुंच चुकी है। और स्टोरेज डिवाइसेस मैं चेक कर रहा था अभी कल परसों, तो मैंने देखी थी 1 TB की SSD, जो मैंने देखी थी बहुत 1-2 साल पहले, 2 साल पहले देखी थी मैंने, कि वो जो सेम SSD उसका कीमत थी लगभग 7-8 हज़ार चल रही थी सेल में, SSD एक्सटर्नल SSD सैनडिस्क या सैमसंग जिसकी भी देखते हो, और 20,000 पहुँच चुकी है भाई, इतनी शॉर्टेज चल रही है। और रैम तो खैर भाई तुम पूछो ही मत, रैम की तो भाई क्या शॉर्टेज चल रही है। और तो तुम्हें लग रहा है कि कंपनी अपना प्राइस कम करेगी, नहीं भाई, कंपनी प्राइस बढ़ाएगी, ठीक है ना। और एक और चीज़, फ़ोन सस्ता नहीं होना बिग बिलियन डेज़ में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। देखो अभी भी कितना मिल रहा था, अभी 7 साल ले समय 72 मिल रहा था, इंक्लूडिंग कार्ड्स एंड एवरीथिंग, मतलब 72 मैं कह रहा हूँ, बट वो हिडन फी मिला के बढ़ जाता है 500-300-400-500 रुपये, ठीक है ना। तो हाँ, इतने का पड़ जाता है। ऐसे मेरे को भी दिखाए तो 69,000 समथिंग क्या था, पर वो साला वो अनबॉक्सिंग फ़ी, ओपन बॉक्स डिलीवरी, मतलब वो सब मिला के, इतना मिला के मेरा फ़ोन लगभग 6-7 एग्जैक्ट पड़ा मुझे 70,360 इंक्लूडिंग एवरी हिडन फ़ी, ठीक है ना। वो कैशबैक अभी मिलेगा, वो एक्सिस बैंक का देखेंगे, उसी के भरोसे मिला है। पेमेंट तो मैंने अभी 74,000 समथिंग कर रखी है, बट वो 3,000 समथिंग कैशबैक आ जाएगा। तो इतना ये था मुझे। हाँ, तो सस्ता नहीं होने वाला। क्यों? रीज़न नंबर 1, आईफोन 17 सस्ता नहीं होना। रीज़न नंबर 1 इसका ये है, इसमें आती है बेस स्टोरेज 256 GB भाई, 256 स्टोरेज की बहुत लाले पड़े हैं, नहीं आएगा सस्ता, नहीं हो सकता सस्ता भाई, पहला रीज़न। रैम शॉर्टेज चल रही है, और सबसे बड़े पॉइंट, आईफोन की जो बेस लाइनअप सीरीज़ है 18 वो लॉन्च नहीं हो रही है। सेप्टेम्बर लॉन्च होती है, वो नहीं हो रही है, इस बार अगले साल होगी लॉन्च। तो जब लॉन्च होती थी नई सीरीज़, तो होता क्या था ना, जो प्राइस है, प्राइस आईफोन का पुरानी जनरेशन का MRP वो 10,000 से कम हो जाता था। जैसे 80 का लॉन्च हुआ तो 70 का हो गया, तब आपको फ्लिपकार्ट में वो फ़ोन 16 में देखने मिला था हमें 55 के आसपास, इतने देखने मिला था, 55 52, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस। तो मुझे पसंद ही नहीं था 16, तो मैंने देखा, मुझे पसंद ही नहीं था आईफोन इससे पहले। मुझे सिर्फ एक मॉडल पसंद आया 17, जो मैंने ख़रीद लिया ऑब्वियसली। तो ये एक ही फ़ोन मुझे, मैं कहा था, हाँ, आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब फ़ोन ही 80,000 का है, 70 हुआ ही नहीं उसके MRP, तो आप कैसे एज्यूम कर रहे हो कि आपको फ्लिपकार्ट में इतना देखने मिलेगा। इस बार तो MRP बढ़ी हुई है, और जो 83 है, ऐसा 80 नहीं है इस बार, 83 का MRP है इसके 17 का। जो भी सोच रहे हैं कि फ्लिपकार्ट में सस्ता होगा, नहीं होगा। हाँ, बिग बिलियन डेज़ में इससे सस्ता होगा जितना मैंने ले रखा है। अभी कितना था, 72 का, तो SBI क्रेडिट कार्ड लगा के था, बट मैंने एक्सिस का लगाया, कैशबैक लगा के सब कुछ, मुझे 70 का मान लेते हैं, 70-500 ही मान लो, हटाओ 70-500 हिडन फी इंक्लूड करके, पर वो वहाँ भी पड़ेगी हिडन फी, 70 ही मानो, हटाओ 70 का। तो आपको भी एक सेल आई गोल्ड सेल, उसमें आपको देखने मिलेगा अराउंड, मेरे हिसाब से जैसे मैं ट्रेंड देख रहा हूँ रैम प्राइसेस वगैरह देख के, 68 67 68 के ऐसा पड़ेगा आपको, कार्ड्स सब कुछ लगा के, ठीक है। मैं इसमें वो नहीं जोड़ रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफर नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है, मैं नॉर्मल प्राइस कह रहा हूँ। तो 67-68 का मिलेगा आपको। और बिग बिलियंस में देखो, बिग बिलियन कंपनी अपना प्रमोशन करती है आईफोन के थ्रू, तो वो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको प्राइस दिखाए कि आपको मिलेगा 60 का, बट आपको मिलेगा नहीं। वो कुछ ही यूनिट्स होंगे जो 60 में बेचेंगे, उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। क्योंकि देखो, एवरीथिंग वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई है नहीं, क्योंकि रैम की बढ़ती खपत देखते हुए मुझे लगता नहीं है। और अगले साल भी 18 सीरीज़ के आईफोन है, उसके प्राइस इंक्रीज़ जाएंगे, जहाँ तक मुझे 18 प्रो आई मीन, ठीक है। तो जो भी लेने की सोच रहे हैं, बहुत उम्मीद मत करना कि प्राइस डाउन होगा। हाँ, बिग बिलियन डेज़ में इससे सस्ता होगा फ़ोन, और अब इसलिए 60-70 से तो सस्ता ही होगा। 65 तो मिल ही जाएगा आपको, कुछ भी कर लो, अब लेट लो, कुछ भी लो, 65 का तो मिल ही जाएगा 17 आराम से। पर यार 4-5 महीने बाद आएगी सेल वो। अगर जो गोट सेल में भी आपको जिनका अगर मिलता है 65 तक का, तो उठा लेना। 65 जाएगा तो उठा लेना, वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है 65 जाना, लेकिन जाएगा तो उठा लेना 65 का कैसे भी करके। 17 इज़ अ भाई अमेजिंग डिवाइस, मतलब कमी नहीं होगी, ऐसा यूज़र आपको भी कमी नहीं होगी कि फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, जितना मैंने यूज़ किया, ठीक है। ये रही थी, और एक बची एडवाइस इसमें। हाँ, 65 तक मिलेगा तो उठा ही लेना गोल्ड सेल में, जो कि मैं ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है ना। 68 तक मिलेगा आपको, देख लेना। 65 तक मिलेगा तो उठा लेना गोल्ड सेल का, बिग बिलियन का वेट मत करना, ठीक है। बिग बिलियन में 60 से कम नहीं होगा, 60 में तब कह रहा हूँ कुछ यूनिट होगी वो प्रमोट करने के लिए, बाकी वो 63-64 का मिलेगा, जहाँ तक मेरे हिसाब से। ये एडवाइस नंबर 1 थी। एडवाइस नंबर 2 देता हूँ, रुको थक गया। हाँ, तो एडवाइस नंबर 2 ये है भाई, आईफोन
या कोई भी फ़ोन इतना महंगा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन है भाई, 80,000 83,000 के MRP वाला फ़ोन, अगर 78 70 में ही मिल रखा है, 70 भाई मुझे बहुत महंगा लग रहा है फ़ोन, लिटरली बहुत महंगा फ़ोन लग रहा है। 70,000 कम नहीं होते भाई, मैंने तो अकाउंट से कटवा रखे ना, तब मुझे लग नहीं रहा है, बट अदरवाइज़ अगर मैं कैश रखूँगा ना, वहाँ 10,000 गड्डी सोच रहा हूँ, 10,000 की 1 गड्डी, 2 गड्डी, 3 गड्डी, 4 गड्डी, 5 6 7 गड्डियाँ जब रखूँगा तब जाके फ़ोन आएगा। और चार्जर तो भूल ही गया, ओवरऑल मिला के चार्जर प्लस फ़ोन मुझे 72 का पड़ा है, ठीक है ना। तो भाई बहुत महंगा फ़ोन है आईफ़ोन, और अगर टूट गया तो फिर तो भाई मैं पता नहीं मुझे क्या कर झुकना पड़ेगा पैसे भरने के लिए, क्या करना पड़ेगा मुझे आइडिया भी नहीं है। देखो मैंने क्यों लिया आईफ़ोन, मैंने इसलिए लिया भाई क्योंकि रीज़न नंबर 1, देखो मेरी जॉब लग गई है पहली चीज़, और मेरी पढ़ाई में खर्चा नहीं हुआ था। मैंने सरकारी कॉलेज से पढ़ा, वहाँ फीस कुछ नहीं लगती। मेरे प्राइवेट के लिए घर वालों ने रखा था पैसा, बट किसी रीज़न से मैं पढ़ने नहीं जा पाया प्राइवेट कॉलेज में। मेरे जितना ही मतलब पापा ने जोड़ा था वो मेरी पढ़ाई के लिए जोड़ा था, पर मैं नहीं जा पाया पढ़ने के लिए प्राइवेट कॉलेज में। किसी रीज़न से सरकारी से पढ़ लिया और मैंने एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया, और जो कि एक अच्छे खासे पे स्केल की जॉब है, और वो जो कि गवर्नमेंट जॉब भी है। पहला रीज़न लेने का। दूसरा रीज़न ये मैं बताया कि वो सस्ता नहीं होने वाला और मुझे फ़ोन पसंद था, ठीक है ना। दूसरा रीज़न ये लेने का, और तीसरा रीज़न सस्ता ही मिल रहा था 70 का, तो मैंने उठा लिया, ठीक है। चौथा रीज़न, देखो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है मेरे माँ बाप की। मेरे पापा आर्मी से रिटायर हैं, तो उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेडिकल पूरा उनका फ्री होता है अच्छे मतलब हॉस्पिटल वगैरह में, तो मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और मैंने भी अपना कर दिया है, अपना जो भी करना था, ठीक है। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अभी हूँ नहीं, बट हो चुका हूँ, बस मैं कॉल लेटर वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप स्टूडेंट हो भाई, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा आपको। अगर अमीर हो तो भी आपकी वीडियो ही नहीं है, सजेशन ही नहीं है आपको। अमीर तो अमीर है भाई, सिंपल सी बात है। पर आप अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो भाई, स्ट्रांगली मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। इतना फ़ोन आप इतना पैसा भी एक फ़ोन में दो। देखो फ़ोन में मार्केट बहुत कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर दिस वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप एक 80,000 का फ़ोन लेते हो, एक 1 लाख का 1.5 लाख का फ़ोन लो आप, और एक 20,000 रुपये का फ़ोन यूज़ करो। मैं अभी 20,000 का यूज़ कर रहा हूँ भाई, और लिटरली मैं वही करूँगा, वही चीज़ कर रहा हूँ जो कि मैं 80,000 में करूँगा, और मुझे फ़र्क दिखेगा भी नहीं। चलाना मुझे इंस्टा ही है, टेक्स्ट ही करना है व्हाट्सएप में, और लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। वो डिस्प्ले जो मेरे पास फ़ोन है ना, एक 20,000 रुपये का, वो उसकी मुझे इससे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है मतलब कर्व है ना चारों ओर से, और उसकी डिस्प्ले अच्छी है, और फ़ोन में कुछ उसका अच्छा नहीं है, तो भाई वो फ़ोन बहुत अच्छी लगता है मुझे। डिस्प्ले अच्छी लगती है मतलब आई मीन काफ़ी। अब ये अच्छा फ़ोन है यार, क्योंकि महंगा भी है, तो ठीक है ना। इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई डिफरेंस नोटिस नहीं कर पाओगे, और तुम इससे कुछ नहीं करोगे फ़ोन से, ठीक है। मैंने अपना रीज़न था मैंने क्यों लिया, और मैं जाने वाला हूँ यहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैंने कुछ मूवमेंट्स कैप्चर करने के लिए, अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब मूवमेंट्स कुछ कैप्चर करने के लिए कहीं जाऊँगा तो ट्रेन में भाई, फ्लाइट में पहला एक्सपीरियंस होगा मेरे, हर जगह पहला एक्सपीरियंस होगा, तो उसको कैप्चर करने के लिए मैंने आईफोन लिया। बिकॉज कैमरा बहुत सही है भाई, बेस्ट इन द मार्केट। आईफोन का कैमरा, फ्रंट कैमरा में तो कोई बीट ही नहीं कर सकता भाई आईफोन को। कैमरे में कह रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग में, फोटोज़ में भी नहीं कह रहा हूँ मैं, फोटोज़ में कोई भी ले लो सब चलेगा, पर वीडियो रिकॉर्डिंग में भाई क्या तगड़ा फ़ोन है। फ्रंट कैम तुम देख ही रहे हो कितना साफ आ रहा है भाई, पीछे का देखो तुम 17 से कितना बढ़िया आ रहा है। ये फ्रंट कैमरा है बताओ, और मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ अब तो भयंकर। इसका ये सब फ़ोन में आना चाहिए भाई, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज कैमरा जो भी है। 16:9 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, मैं कहाँ था यार, मैं क्या बोल रहा था। हाँ, तो भैया पैसे मत खर्च करना फ़ोन में, ठीक है। बहुत एक्सपेंसिव डिवाइस है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इतना महंगा फ़ोन लेने को, आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आपके ऊपर देखो सेल्फ इंडिपेंडेंट सिर्फ इतने तो जॉब करो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए नहीं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब घर में तुम्हारे कुछ भी नहीं है, भयंकर टूटी दीवार में तो रह रहे हो, ठीक है ना। चिनाई हो नहीं रखी घर की, और तुम ले रहे हो भयंकर 80,000 फ़ोन, वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। सबके घर की स्थिति अलग होती है। मेरी जॉब नहीं लगती, मैं भी नहीं लेता फ़ोन, सिंपल सी बात। और यहाँ तक कि मैं कहूँ लेवल 4 एक जॉब होती है, मतलब जिसमें सैलरी कम होती है, अगर वो भी गवर्नमेंट ट्रैक करता तो हो सकता है फिर भी नहीं लेता फ़ोन। तो मेरी सैलरी अच्छी हो गई काफ़ी, तो मैंने उठा लिया सब रीज़न देखते हुए, ठीक है। तो अपनी परिस्थिति समझो भाई, फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है। हाँ लैपटॉप, जैसे लैपटॉप अगर आप 80-90 लैपटॉप लोगे ना, तो आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। आपको एक्सपीरियंस लगेगा कि हाँ 80,000 रुपये खर्च कर रखा है। आपको हर जगह 50,000 का लैपटॉप लोगे तो महंगा बिल्कुल गू आता है 50,000 का लैपटॉप, पर 80,000, 90,000, 1 लाख का लैपटॉप लोगे तो फ़र्क देखने को मिलेगा। लिटरली बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, बहुत भाई, डे एंड नाइट का फ़र्क है। बट फ़ोन में कोई फ़र्क नहीं है। 20,000 का फ़ोन, 80,000 का फ़ोन, मतलब कोई नहीं कहूँगा मैं, आप नोटिस नहीं कर पाओगे एज अ नॉर्मल यूज़र। क्या करोगे बताओ, चलो फ़ोन फास्ट है मान लेता हूँ, मैं क्या कर लूँगा इसमें, नासा को हैक करूँगा, क्या करूँगा इस फ़ोन में बताओ। इंस्टाग्राम चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए कौन सा इतना प्रोसेसर, हाई प्रोसेसर चाहिए, मतलब फास्ट प्रोसेसर चाहिए बताओ। प्रोसेसर की बात ही हट गई, क्या कर सकता है बताओ मुझे। पसीना आ रहा, अब तो धूप आ गई, क्या कर लूँगा बताओ इस फास्ट में। फास्ट है बस, इसका एक कैमरा अच्छा है बहुत, जो कि हाँ मुझे और फ़ोनों से अलग करता है, मतलब और फ़ोनों से इसको अलग करता है बस। और यही फ़ोन लगा 17, जो कि मुझे बढ़िया लगा, और अदर देन दैट मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो ये था मेरा कुछ रिव्यू अबाउट मतलब रिव्यू नहीं कहूँगा मैं,
एडवाइस नंबर 2 ऑफ iPhone 17। तो बाय 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 बाय। हाँ ऑन हो गया। ठीक है ऑन ही रहने देना है। हाँ ऑन ही है। देखो ये डब्बा इसका 17 ही है ना, ये लिखा है कहीं? वो तो खोल के पता चले। ये सब सेम ही दिखते हैं 16 17 लिखा तो होगा इसमें कुछ 17 है करके। ये दिखा है। हाँ ठीक ब्लू है। कलर है ना? हाँ ब्लू कलर है। कितने का पड़ा? ये 70,000 समथिंग। क्रेडिट कार्ड से लिया क्या? हाँ वैसे 72 का SBI से पड़ रहा था, 76 इसका मार वो है 76 में डील में पड़ रहा था। और चार्जर पड़ा 1500 का डील में, वो तो महंगा हो गया है। डील खत्म हो गई? नहीं 1000-2000 महंगा हो गया। बिग बिलियन डेज में सस्ता नहीं होगा इस बार ना, जहाँ तक है, तो मैंने नहीं लिया ना वेट करना। हाँ कुछ पता नहीं। मतलब उससे लिया था मैंने एक्सिस के ना, जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, बाकी कैशबैक आएगा। अभी तो मैंने 74 समथिंग पे कर रखा है, बट वो कैशबैक आके 70 समथिंग पड़ेगा। वैसे तो 69,000 समथिंग पड़ा था, पर इसमें 220 तो ये खोलने के डब्बे खोलने 200-300 रुपये। ओपन बॉक्स। हाँ और बाकी का वो पेमेंट जो चार्ज है उसका 420 उन्होंने हैंडलिंग फी ले लिया मेरे से उसको। इसमें एक वो आएगा IMEI नंबर, वो डाल के देखना है। वो तो आप बाद में चेक कर लेंगे, क्योंकि ना हमारा सिर्फ काम होता है इसमें मोबाइल दिखाने का और ऑन करने का। बाकी उसके अंदर कोई दिक्कत आएगा तो आपका रिटर्न आएगा। ठीक है ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो